मसूदपुर में अभी आप, और मसूदपुर और डाटा 2 गांव आपका टारगेट है अभी फिलहाल जो है। राम राम भाई, 2 गांव टारगेट है, एक मसूदपुर और डाटा। इसके बाद अगले स्टेप पे बढ़ाएंगे आप नेक्स्ट, और पहले मसूदपुर। संडे का अपना जो चैनल धरना है पानी वाला, वो एतवार का दिन है। मसूदपुर की मैनेजमेंट मसूदपुर के अंडर में आओगी संडे को, और हमारे पास बीच का एक दिन है कल का, गांव वालों की तरफ से ना कल का दिन है एक, कि मैनेजमेंट में नॉर्मली धरनों में क्या होता है, जब गांव इस तरह की कोई जिम्मेदारी लेता है तो गांव के जो जागरूक और सामाजिक से लोग हैं वो अपनी ड्यूटी लगाते हैं गाम राम की, और वो जो जागरूक लोग हैं वो गाड़ियां या ट्रैली ट्रैक्टर भर के अपना एक टारगेट लेते हैं। भाई 4 ट्राली लेके जाएंगे कि 5 ट्राली लेके जाएंगे, कि वो टारगेट लेते हैं और वो टारगेट पूरा करके और धरने को वहां समर्थन करते हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है, जहां जहां ऐसा होता है ये प्रोसेस रहता है। जो जागरूक हैं और जो जाने के इच्छुक हैं वो तो जाएंगे, लेकिन जो कभी धरने में गए नहीं, जिसको धरने में फायदा दिखाई नहीं देता, जिसको ये नहीं पता कि धरने से होगा क्या, और जो सिस्टम के बकाई में आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों को बताने गांव में कोई नहीं जाता। क्या नहीं कि आपको क्यों जाना चाहिए। ये जो धरने का जो पार्टिसिपेशन है, जैसे बहुत से लोग मेरे जैसे आदमी कभी कभी ये कह देते हैं कि यार किसान आंदोलन से क्या बिगड़ गया, सिस्टम का हमने, सरकार का हमने क्या बिगाड़ लिया। किसान आंदोलन हो या ये चैनल धरना हो, नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये धरने हमको लड़ना सिखा रहे हैं। ये धरने हमको ये बता रहे हैं, मतलब यहां हम क्या करेंगे, जीत होती है हार, दोनों कंडीशन में आप और हम बैठ के समीक्षा करेंगे कि चीजें खराब क्यों होती हैं और आगे खराब ना हो इसका रास्ता क्या है, कि नहीं। और दूसरा किसी का धरना हो, जैसे कि ये धरना चानत का है, तो कमेटी के निर्णय से बाहर कोई और गांव अगर मैनेजमेंट भी करेगा तो भी कमेटी के निर्णय से बाहर नहीं जा सकता। तो हम जैसे लोगों का तो चाहे आपके सामने समस्या खड़ी हो, समस्या का समाधान हो आपके हाथ में, चाहे आप कुछ भी कर सकने में सक्षम हो, लेकिन जब तक कमेटी का निर्णय नहीं होगा तब तक आप उसको अमली जामा नहीं पहना सकते। कमेटी फाइनल करेगी। तो सबसे पहला काम यह है कि भाई हमने जाना है मसूदपुर के हर घर तक। संडे को है धरना वहां, और मंडे को आप रख लो मीटिंग यहां शाम को चौपाल में ही, मसूदपुर की रख लो, या चौपाल में रख लो या गांव में रख लो। 2 मौके एक बढ़िया हो जाएगा। अभी आप निकलो मसूदपुर के घर में, एक मैसेज दो कि जी सोमवार शाम को 5 बजे यहां चौपाल में, ये पूछ लेंगे हम आशीष से कि वहां एक मीटिंग होनी है, और उस मीटिंग के ये मुद्दे हैं जो मुद्दे हमने अपने पैम्फलेट के अंदर लिख रखे हैं। डिटेल में हम वही बात करेंगे। जनता सरकार मोर्चा के हम लोग हैं, लोग जानते हैं मोस्टली गांव के अंदर कि क्या है जनता सरकार, ज्यादातर लोग जानते मिलेंगे आपको। हमको केवल एक काम करना है, हमारा इस यात्रा का, इस मिशन का, इस मूवमेंट का एक ही टारगेट है कि गांव को यह बताना कि हम लोग आपके में आए हुए हैं, और जो आदमी अपने आप गांव से घर से निकल के अपनी मीटिंग में आ सकता है उनकी पहचान करना अपने आप। समझ रहे हो मेरी बात को?
जैसे यहां आने का जो निर्णय है, यहां आप लोगों से किसी ने कंपलसरी ये टारगेट नहीं दिया कि आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा। यहां आने का निर्णय आपने खुद लिया ना, क्यों भाई? हमने ये खुद लिया, तो गांव से भी हम खुद निकलने का मौका देंगे कि एक बार खुद निकलो भाई। हम नहीं करेंगे, मतलब हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप आना भाई आना भाई आना, हम इनवाइट करेंगे, खबर करेंगे। तो एक बार ये करके देखते हैं। टारगेट क्या है भाई? जो लोग आशीष की टीम में शामिल हैं वो तो हैं ही, जो लोग शामिल हैं वो तो हैं ही, जो लोग शामिल नहीं है वो क्यों नहीं है उसका पता चलेगा, उनको रास्ता मिलेगा। और बड़ी बात, सोमवार को आपने जो संदेश देना है वो संदेश क्या है? मैं नहीं आऊंगा उस दिन, मीटिंग आप लोगों ने अटेंड करनी है, आपने ही एड्रेस करनी है, आपने ही बताना है उसको मीटिंग में। उनको यह कह देना कि यदि आप अब चल के गांव में चलते हो और पूरे गांव को बुलाते हो तो हम डॉक्टर साहब को बुला देंगे, ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है? जो गांव की आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं दुबलदन वाली मीटिंग में, सबसे बड़ी समस्या है पॉलिटिक्स और कास्टिज्म, राजनीति और जातिवाद। ये दो चीजों के आधार पर गांव में जो बंटवारा है हमारा लोगों का, वो उनको इकट्ठा बैठने ही नहीं दे रहा। अभी आप जाओगे चानत धरने पे भी ना, खुद चानत के गांव के भी दो गुट बट रहे होंगे, एक सरकार के फेवर के, एक सरकार के खिलाफ के, एक इस जात के, एक इस जात के। इस जात वाले जो है सरकार के साथ है तो इस जात वाले सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह चलता है। ये हम लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहा, तो उसका रास्ता क्या है? फिर हमको हर बिरादरी में जाना पड़े, ठीक है? मान लीजिए इस सारी प्रोसेस से करने के बाद एक बच्चा हमारा वाल्मीकियों का आ गया, यहां बैठ गया, ऑलरेडी बैठे भी हुए हैं। एक हमारा हरिजनों से आ गया, चमारों से आ गया, एक पंडितों से आ गया, एक जो है अपना जाटों से आ गया। मिनिमम एक एक तो चाहिए आगे, लेकिन ना जिससे ये रिप्रेजेंटेशन हो सके कि भाई हमारा यो सारों का है, यो कोई न्यू को नहीं है कि भाई यो आशीष इसको अगर लीड कर रहा है तो इन्हें की चाल लेगी ना भाई। और मकसद हमारा क्या है कि जो आज यानी 10 जुलाई 2026 है, जिस दिन भी आप ये बात कर रहे हो उसी दिन तक ये मकसद लेके जाना है कि भाई मान लिया 10 जुलाई तक जो गलतियां हो गई उन्हीं को दोहराएं या कुछ नया कर लें। आपने कहा कि उस टाइम पे ऐसा किया फलाने ने, उस टाइम पे ऐसा किया ढिमकाने ने, या तो बताओ इसका समाधान अब कि किसने सजा देकर पेंडा छुट सके बात का, और नहीं तो ये बताओ अगले कन करांगे बापा कुछ करांगे। किसके लिए करेंगे? अगली पीढ़ी के लिए। अपना टारगेट जो अगली पीढ़ी है कि नहीं जी? जो इतना आपने आज तक सीखा, समझा, देखा, सुना, उसमें से कुछ ही बोल देना यार, कि नहीं? मतलब अभी भी आपके पास इतना मटेरियल है बोलने को। 4-5 जगह आप जो बोलोगे, पहले 4-5 जगह जो भी कहोगे, सामने वाले का रिस्पॉन्स आपको बता देगा कि मैं नया बात आगे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, और धीरे धीरे आप अपने आप ही पॉलिश करते चले जाओगे। समझ गए ना? ये जो अनिल है, ये जो पहली बार आया था, संभाल के भी मिला था पहली बार, तो मतलब इसको पता ही नहीं था कहां क्या कहना है। लगता है तेरे को भी ये बात कि काफी कुछ सुधार हुआ? अभी भी वो टाइम की वजह से थोड़ा पहले ही प्रेशर बना हुआ था, लेकिन ये मालूम है कि भाई अब ये पहले ये आखिरी बात पहले बोलता था, ब्लेम ज्यादा करता था, और उस जगह पे प्रेजेंट होकर के उस मुद्दे पे कम बोलता था। अभी भी करता है काफी कुछ, लेकिन इसको मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे कि किस टाइप का आदमी किस तरह की बात सुनना चाह रहा है, किस टाइप की बात नहीं सुनना चाह रहा, और हमें खुद ही रियलाइज हो जाएगा तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यदि आप में बदलाव हो रहा है तो हो रहा है। तो अब हम ये क्या सोच रहे हैं कि जो अपने मसूदपुर के जितने साथी यहाँ लोकल हैं, ये
आप लोगों को डिवाइड कर लेंगे, जितने लोग यहाँ रुकने वाले हैं, मतलब जो भी यहाँ है अभी, वो जा लिए क्या? तुम जाओगे, इन्हें जाना है, तो जो जाना है उन्हें अब यहाँ से दफा कर देंगे, और जो रह जाएंगे उनको रफा कर देंगे। रफा, उनका रफा होगा। वो लोग बट जाएंगे कि एक आदमी के हिस्से में 5 लोग आए हैं। तो जब आप गली में जाओ, जैसे ही गली में जाओगे, एक आदमी के हिस्से में 5 घर आए हैं, तो जैसे 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5वां घर, तो 5 घर हो गए। छठा घर उसी के हिस्से आएगा जिसके हिस्से पहला घर आया है। छठे में नहीं बढ़ना किसी ने, समझ गए? यानी आपने 5 घर छोड़ के ही एंटर करना है। तो इससे क्या होगा, एक ही वक्त में 5 घर कवर किए जा सकते हैं उस गली के, और आपको पता चलेगा कि पूरे गांव तक खबर पहुंचाने में कितना समय लगा। आपको खबर ही पहुंचानी है आपने, रिजल्ट की तरफ अभी फिलहाल नहीं देखना। कोई पूछेगा आपसे तो बताना है। कहीं 4-5 लोग बैठे हो तो अपना तरीका क्या रहेगा, भाई जैसे बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है, या तो खाली बैठे होंगे या किसी विषय पर चर्चा कर रहे होंगे। आप उनके पास जाओगे, राम राम तो करने में कोई लगता नहीं, राम राम कर दी। बातचीत कर रहे हो या खाली बैठे भाई साहब, तब कुछ चर्चा चल रही है या टाइम है? अगले से पूछ लो, सुनना चाह रहा है तो। कौन है भाई, कहां से आया, क्या लेना आया? भाई हम जो है ना आशीष के साथ हैं। आप ताऊ जी का नाम लेओगे, आशीष के ताऊ जी का, ज्ञान सिंह है, आशीष एडीआर का हो गया, उसी को पूरा गांव जानता है। भाई आशीष की टीम से हैं हम, जनता सरकार मोर्चा की टीम, ठीक है ना? और पैम्फलेट आपके पास है ही है, सिंपल कि जी ये 12 मुद्दे हैं और हम अगली पीढ़ी के लिए कोई मिशन लेके चले हुए हैं। हमने अपने गांव में करना है। फिलहाल आशीष के कहने पे हम आपके गांव में आपसे बात करने के लिए आए हैं कि आशीष अकेला करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम मिलकर के एक बार पूरे गांव को खबर कर देते हैं। जो जो आदमी इस मिशन में हमारे साथ आना चाहते हैं आ जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नु कहना नहीं तुमको जाना चाहिए, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, तुम्हारे ये नहीं। जिसको इतनी अकल है, जो आपके मिशन को समझेगा, वो उसको पता है कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं, वो आएगा। अभी हम थे आसी में, वो बोला जी मेरी दुकान है आसी बस स्टैंड के पास ही, और टीचर भी था वो साथ में। वो आके सिर्फ इतना ही कह के गया, मैं दूर से वहां से, अगर अब गाड़ी रोक के उधर जा रहा फैमिली के साथ, कि गाड़ी में है फैमिली, मैं टीचर हूं, मैं यहाँ सिर्फ आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि और कुछ मैं आपके लिए नहीं कर पाया, कम से कम आपको इतना हौसला दे दूं कि आप जो कर रहे हो ना, बड़ा काम है, रोकना मत। वो कुछ नहीं कर रहा, बस वो पास आके अगर इतना कह रहा है तो आदमी को लगता है अच्छा चल ठीक है भाई, ठीक कर रहा है। तो क्योंकि आदमी को कई बार डाउट होने लग जाएगा खुद के ऊपर कि ये जो कर रहा हूं ये किसी काम का भी है कि नहीं, बिना मतलब ही खाम खाई लग रहा हूं। तो जब आप अपने लेवल पर पब्लिक के अंदर, अभी तो क्या है कि आप मोर्चे के एक तरह से छत्र के नीचे काम कर रहे हो, और आपको इस छत्र से निकल करके अपने इंडिपेंडेंट काम शुरू करना है। वो इंडिपेंडेंट काम शुरू करने से पहले, मतलब आपकी मदद से अब आशीष का हेल्प हो गई, तो जो नए लोग तैयार होंगे वो आपको एस्टैब्लिश करने में मदद करेंगे। कौन किसको करेगा वो तो ओपन कॉल जाएगी, अपना चल ही रहा है काम अपना, ठीक है? तो संभावना है अपनी, अपा करके देखते हैं, शाम का अरेंजमेंट कर लेंगे। तो आज की मीटिंग बुलावा, एक मीटिंग आज की बुला लेते हैं, फिर आप 1-2 घंटे में आप निपटा दोगे पूरे गांव को, कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है। हाँ, आराम से निपट जाएगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा बस इतनी सी देर का काम था वो। अगर सिर्फ खबर पहुंचानी हो, लेकिन समझाने के लिए एक घर में 1 घंटा आधा घंटा लगेगा, उस पर इतना समय नहीं लगाना। 10-5 मिनट लगाओ, मोटा मोटा बताओ और बोलो 8 बजे आ जाओ ना यार, वहीं पूछ लेना, 8 बजे आ जाओ। तो आज आपने जो इनवाइट करना है 8 बजे का टाइम दे दो आप। कौन सी चौपाल का देना भाई? इसी का पन्ना बाऊ है, बिचली चौपाल बोलते हैं इसको, बिचली चौपाल, ठीक है ना? बिचली चपाड़ का आ रहे हैं, चपाड़ का हो तुम?
थ्याई हम चुपाड़ का आगरा ये थ्याई का थ्याई तो इस बिचली थ्याई में आप इनवाइट कर लो 8 बजे यहीं आकर बात करेंगे। आज का मुद्दा रहेगा जो चन्नत धरने का समर्थन है उसको लेकर के, वो धरना कैसे चलाना, किस तरीके से चलाना, तो उसकी रणनीति शाम आजा यहाँ आजा बता दे। 12 तारीख है यानी कि परसों का जो दिन है वो गांव मसूदपुर की जिम्मेवारी लग रही है कि भाई चन्नत धरना तो मैनेजमेंट जितनी भी रहेगी वो मसूदपुर गांव की रहेगी। तो आप यह चाह रहे हैं कि मसूदपुर गांव की आप एक मीटिंग बुला लें और उस मीटिंग में अपने जो मुद्दे ही चर्चा कर लें सारे के बीच में, ताकि उस धरने पर जब भी गांव मसूदपुर के जो भी लोग उड़ जावे तो मैं भी अपनी बात ये मुद्दे उड़ा उस धरने पर रखें। इसलिए अपन सारा न जाना है, गांव घर घर जावांगे और सिर्फ नू कहना है कि रविवार ने यानी कि परसों 12 तारीख ने अपन चन्नत चलना है। चन्नत जाना तो पहला एक मीटिंग बुला रहे हैं, गांव में इकट्ठा कर रहे हैं बिजली चौपाल में आ जाओ सारे, तो सबको इनवाइट करना बिजली चौपाल में 7:30 बजे बिचली थ्याई। हाँ बिजली थ्याई 7:30 दे दो 8 दे दो 8 बजे का टाइम रख लेंगे। 8 का टाइम देगा तो लेट हो 7:30 बजे का कर लें फाइनल। 7:30 हाँ 7:30 बजे का टाइम देना है और घर घर जाके ना अपना पैम्पलेट्स दे के ना बोल दो कि भाई बिजली चौपाल में इकट्ठे हो रहे हैं इब्बे और सारे आ जाओ अपने एरिया में। आप कह दो हाँ जो अपने एरिया में कह दो, नहीं तो बल्कि गल्ला ले जाओ आप। गल्ला ले जाओ 5-7 साथियां ने, गली गली में 5-5 घर बांटा होंगे सबके। पैम्फलेट लाए हो ना आप? हाँ है वो गड्डी में रखे। हाँ ले लो फिर बांट लो। मैं ले आऊं मैं शुरू करो। हाँ ठीक है जी।